निशिकांत दुबे। Well, today is the second phase of poll in the state of Jharkhand. 38 constituencies are undergoing polls, and I am being joined by BJP MP Nishikant Dubey ji. Nishikant ji, thank you for speaking with Times Now. First of all, today is the second phase of polling. How important it is, keeping in mind the Santhal Paragana region and a litmus test for all the key leaders as far as JMM and BJP both are concerned. चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण ही होता है और संथाल परगना ये राजनीति का, झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए आदिवासी घुसपैठियों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के, जिसमें आदिवासी की संख्या घट रही है, हमारी महिलाओं को जो है जबरदस्ती शादी हो रही है, लव जिहाद और लैंड जिहाद है। आप समझें 45% 1951 में आदिवासियों का पॉपुलेशन था, आज 28% हो गया। मुसलमानों का पॉपुलेशन 1951 में 9% था, आज वो 24% हो जाए। ये इलाका विस्थापन, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य सबका शिकार है। पूरे देश भर में मुस्लिम 4% बढ़े, यहां 15% बढ़े। तो जब विस्थापन, पलायन, रोजगार ये बड़ा मुद्दा है, उसमें ये कौन लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। हेमंत सोरेन मेरे ही लोकसभा गोड्डा का जो एक जिला है उसके एमएलए हैं। वहां पीने का पानी नहीं है, लोगों को मकान नहीं है रहने के लिए, और वो जो है घोटाले में जेल गए और अभी बेल पर हैं। बेल पर ये सरकार चल रही है। लोगों को रोजगार देने का मुद्दा था, सीजीएल घोटाला हो गया, जेपीएससी घोटाला हो गया, उन सबों के किंग पिन वही है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं है, स्टेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन ही नहीं है तो नौकरी कैसे होगी? उन्होंने जो लोगों के साथ वादा किया कि हम फ्री में आपको दे देंगे, रोजगार दे देंगे, 2 महीने कार्यक्रम चलाया, उन्होंने शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बंद कर दिया। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात कही कि युवाओं को पेट्रोल डीजल देंगे। तो ये सारे मुद्दे संथाल परगना के बड़े मुद्दे हैं। और आज जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें जनता इन मुद्दों के ऊपर स्टिक है। उसका कारण यह है कि कल पैसों का बहुत बड़ा बंडल बांट हुआ रात में, 10 बजे रात से शुरू किया, और मैंने कई एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कि दीपिका पांडे जो महागामा की विधायिका हैं, उनको ग्रामीणों ने खदेड़ा। संजय यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं गोड्डा में, उनको खदेड़ा। प्रदीप यादव जी जो पड़ैयाहाट के उम्मीदवार हैं, उनको ग्रामीणों ने खदेड़ा। वो तो राजू यादव एक क्रिमिनल के साथ घूम रहे थे जिसके ऊपर 10 मर्डर के चार्ज हैं साहबगंज में। जामा की जो उम्मीदवार हैं लुइस मरांडी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको खदेड़ा। बादल पत्रलेख जी को उनके ही गांव में सारमा में जो है जरमुंडी में खदेड़ा। हफीजुल अंसारी के भाई को मधुपुर में खदेड़ा। जब ग्रामीण जग जाए, मैं सुबह 4 बजे तक जगा हूं, और यदि जगह जगह पैसा लेने को ग्रामीण तैयार नहीं है और उनको खदेड़ रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, तो यह दिखाता है कि हमारे मुद्दे जनता तक गए हैं, जनता इन चीजों से प्रभावित है, और हमको 2/3 बहुमत से वो सरकार बनाने में वोट डाल रही है। क्या इस मामले को लेकर आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है या करने वाले हैं? जितने ट्वीट हैं सब में इलेक्शन कमीशन को मैंने टैग किया है, और मैंने इलेक्शन कमीशन को, केंद्र के इलेक्शन कमीशन को कहा है कि मैंने इतना पंगु चुनाव आयोग कभी नहीं देखा कि पैसे खुलेआम बट रहे हैं। और ये जितने जिला प्रशासन, उसका कारण है कि चुनाव आयोग ने हम लोगों के रिक्वेस्ट के बावजूद भी जिले के अधिकारियों को नहीं बदला, और नहीं बदलने के कारण वो सभी प्रमोटी एसपी हैं, डीसी हैं, उनका काम है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। जनता जाग चुकी है। यहां चुनाव आयोग काम करे, चुनाव आयोग काम नहीं करे, प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर झारखंड में सरकार बनाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का अपने कई बार स्पीचेस में जिक्र किया है, और उसके बाद गुलाम अहमद मीर का बयान आता है जिसमें वो घुसपैठियों को तमाम लोगों के साथ 450 रुपए में एक सिलेंडर देने की बात करते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी आती है और कहती है कि बीजेपी तमाम झारखंडियों को घुसपैठिया बताती है, इसलिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया। मैंने बताया ना, पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े। हमारे यहाँ जब विस्थापन है, रोजगार नहीं है, पलायन है, तो यहाँ 15% के रफ्तार से क्यों बढ़ेंगे? ये 2004 से 14 तक जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें घुसपैठिए आए हैं। उन्होंने हमारे आदिवासी बहनों के साथ शादी की है, उनके जमीनों पर कब्जा किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो की जो स्थली है भोगना डी,
जो उनका गांव है, जहां एक जमाने में एक भी मुसलमान नहीं हुआ करता था, वो पूरा गांव मुसलमानों का हो गया, उनके जमीनों को कब्जा कर लिया। और आप ही के जो पत्रकार हैं ललन टॉप के, कल उनको जो है ग्रामीणों ने खदेड़ करके भगा दिया कि आप केवल यहां छुपाने के लिए मत आइए, हमारा विधायक जो है वो मुसलमानों को बसा रहा है और हमारे जमीनों को कब्जा कर रहा है, हम इस बार हर हालत में पलट देंगे। जब पत्रकारों को इस मुद्दे पर भगाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो मुद्दे हमने कहे या गुलाम मीर जो कह रहा है वो मानसिकता क्या है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो एक साजिश थी कांग्रेस की, जो कि 1947 में नहीं बना पाया, राहुल गांधी उस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। गुलाम मीर तो केवल स्पोक्स पर्सन है। वो चाहते हैं कि संथालपरना का इलाका, कुछ बंगाल का इलाका, मालदा मुर्शिदाबाद का इलाका, कुछ बिहार का इलाका, जिसमें कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है, ये सब जो है बांग्लादेश का पार्ट हो जाए। कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए। खालिस्तान के पन्नू जैसे लोगों को वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सेंटर ने अभी तक बताया नहीं कि कौन कहां से आया हुआ है। कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री झारखंड डायरेक्टली शेयर नहीं करता है और साथ ही साथ ये एक राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने तो कहा ना कि 4 से 14 तक आए हैं। एनआरसी लागू होने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक अच्छा मौका दे दिया है। 1932 का खतियान जो है हम लागू करेंगे। 32 के खतियान में सबको पूछेंगे और उसके बाद आपको सारे बांग्लादेशी दिखाई देंगे। उनको बोरा में पैक करेंगे, ट्रेन पर बैठाएंगे और सीधा बांग्लादेश जो है भेज देंगे। उसके बाद पूरे देश को बताएंगे कि कांग्रेस की कौन सी साजिश थी इस देश को तोड़ने के लिए और संथालपरना को बर्बाद करने के लिए। मौका है, मतलब आप पहला कैबिनेट हो जाने तो दीजिए। 1 साल के अंदर हमको बांग्लादेशी भगाते हुए हम नजर आएंगे। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी आज चुनाव है। कई सियासी उठापटक कल रात से जारी है। विनोद तावड़े पर कैश फॉर वोट के आरोप लगे, इस पर आपका क्या कहना है? FIR हो गया है, जांच हो जाने दीजिए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की एनसीपी की सुप्रिया सुले का भी एक ऑडियो रिलीज हुआ है जिसमें बिटकॉइन के जरिए पैसे लेन देन की बात की गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? वो स्पष्टीकरण दे रही कि हमारी आवाज नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा ना 4 बजे तक तो मैं अपने ही क्षेत्र में घुसा हुआ था और आप यहां से देवघर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपके नेट ऑफ हो जाते हैं। सब चीजों पर जो है, अब चुनाव है, आज चुनाव का second phase of polling, how important it is, keeping in mind the Santhal Paragna region and litmus test for all the key leaders as far as JMM and BJP both are concerned. चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण ही होता है और संथालपरना ये राजनीति का, झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए आदिवासी घुसपैठियों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के, जिसमें आदिवासी की संख्या घट रही है, हमारी महिलाओं को जो है जबरदस्ती शादी हो रही है, लव जिहाद और लैंड जिहाद है। आप समझें 45% 1951 में आदिवासियों का पॉपुलेशन था, आज 28% हो गया। मुसलमानों का पॉपुलेशन 1951 में 9% था, आज वो 24% हो जाए। ये इलाका विस्थापन, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य सबका शिकार है। पूरे देश भर में मुस्लिम 4% बढ़े, यहां 15% बढ़े। तो जब विस्थापन, पलायन, रोजगार ये बड़ा मुद्दा है, उसमें ये कौन लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। हेमंत सोरेन मेरे ही लोकसभा गोड्डा का जो एक जिला है उसके एमएलए हैं। वहां पीने का पानी नहीं है, लोगों को मकान नहीं है रहने के लिए।